खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को है रूत की कहानी। और रूत की कहानी में हमें क्या नज़र आता है? हम आप में से बहुत जानते होंगे, ये बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत मशहूर कहानी है, सब इसको जानते हैं रूत की कहानी को। और हो सकता है सबका नज़रिया फ़र्क हो। कलाम में से जब भी हम पढ़ते हैं तो खुदावंद हमें और तरह से मुकाशफा देता है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो खुदावंद ने मुझे बताया कि रूत जो है, मुझे एक ऐसी एक औरत नज़र आई जो ईमान में मजबूत थी, जो कि स्ट्रॉन्ग थी, जो कि मजबूत थी और जो वफ़ादार थी। खुदा के साथ चली वो, उसने फ़ैसला किया कि मैं खुदा के साथ चलूँ, और अपनी सास के साथ उसने मोहब्बत की, जो कि एक हम देखते हैं आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ये हमें चीज़ नज़र नहीं आती इतनी ज़्यादा। हो सकता है कईयों में हो भी, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि काफ़ी शिकायत हमें मिलती हैं इस रिश्ते में, सास और बहू के रिश्ते में। तो हमें इस स्टोरी को शुरू करेंगे। इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो बैतलहम से हुई, जो कि रोटी का घर कहलाता था। और यहूदा के बैतलहम में एक मर्द था जिसका नाम एलीमलक था उसका नाम, और उसकी बीवी जो थी वो नोमी थी। ये दोनों मियाँ बीवी थे और इन दोनों के दो बेटे थे जिनका नाम महलून और कलियोन था। और इन्होंने फ़ैसला किया, जब इस ज़मीन पर काल पड़ा, जब उनकी ज़मीन पर काल पड़ गया तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मुआब के मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं, मुआब के मुल्क में मूव होते हैं, और ताकि वहाँ पे हम जा सकें। लेकिन मुआब जो था एक ऐसा मुल्क था कि वहाँ पे जो लोग थे वो खुदा को, ज़िंदा खुदा को नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सिचुएशन को देखा कि हमें यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मुआब के मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। और वो हुए भी, और वहाँ पे जाकर उन्होंने, जो उनके बेटे थे महलून और कलियोन थे, उन्होंने शादियाँ की। उनकी बीवी थी, एक का नाम उर्फा था, एक का नाम रूत था। तो ये दोनों जो थी मुआबी औरतें थीं, और ये नहीं मानती थी, खुदा को नहीं मानती थी, ज़िंदा खुदा को नहीं मानती थी, लेकिन ये बुत को एक मानती थी जिसका नाम किमाश था। उस बुत का नाम किमाश था, और वो आग का जो है एक बुत कहलाता था। उसके सामने आग जलाई जाती थी हर वक्त, और उसके सामने आग जलती रहती थी। तो ये दोनों जो थी औरतें थीं, उर्फा और रूत, ये दोनों आग को, वो उस बुत को पूजती थी, किमाश को पूजती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की, महलून और कलियोन ने इनके साथ शादी की, और हमें नज़र आता है कि वो 10 साल जो है, 10 वर्ष जो हैं वो इकट्ठे रहे। लेकिन हमें एक्सीडेंटली नज़र आता है कि कुछ अचानक ऐसा हुआ कि इनकी वफ़ात हो गई, एलीमलक की और उनके दोनों बेटों की वफ़ात हो गई, महलून की, कलियोन की वफ़ात हो गई। तो हमें आगे क्या नज़र आता है, और इस स्टोरी में हमें पहले बाप में ही नज़र आता है, बहुत शॉर्टली इस स्टोरी को बताया गया है कि रूत जो है वो जो है बाद में हिम्मत नहीं हारी। उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई, लेकिन वो हिम्मत ना हारी। उसकी सास जो है वो जाना चाहती थी वापस अपने मुल्क बैतलहम जाना चाहती थी, यहूदा के बैतलहम में जाना चाहती थी जहाँ से वो आई थी। लेकिन इसकी जो रूत है, रूत ने कहा कि नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और रूत के बहुत अच्छे अल्फाज हैं उसका। रूत अगर देखें आप कलाम मुक़द्दस में से, रूत उसका पहला बाप और उसकी हम 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं जब, तो लिखा है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। रूत ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसने ये एक तरह टेस्टिमनी दी, अपनी एक गवाही दे दी और मजबूती का इजहार किया, ईमान का, मोहब्बत का इजहार किया अपनी सास के साथ कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी। आज खुदा आपसे भी, खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में आपसे भी कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ऐसी वफादारी खुदा को चाहिए आज। क्या आज हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी सास के साथ, बहू जो है अपनी सास के साथ और सास
सास जो है अपनी बहू के साथ, आज क्या हम ये वादा कर सकते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी? क्या हम लोगों में भी, क्या हम औरतों में ऐसी मोहब्बत आ सकती है कि हम अपने रिश्तों को ऐसे निभाएं जैसे रूत ने कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी, मैं और तेरे पीछे से ना लौटूंगी, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग कहलाएंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा कहलाएगा। यानी इतनी परफेक्शन, इतनी यानी कि मोहब्बत का इजहार रूत ने कर दिया। और जब नोमी ने ये सुना कि रूत ने जिद पकड़ ली है और वो जाना चाहती है उसके साथ, किसी भी हालत में, हर हालात में जो भी स्ट्रगल्स हैं वो चाहती है। उसने अपनी जवानी को नहीं देखा रूत ने कि मैं अभी तो जवान हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, मैं क्यों इस औरत के साथ जाऊँ और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। ये बेवा है लेकिन मैं कर सकती हूँ आगे शादी, मैं भी बेवा हो गई लेकिन मैं आगे कर सकती हूँ। लेकिन रूत ने ऐसे नहीं कहा। रूत ने अपनी सास के साथ वफादार रही। और इसके साथ ही हमें नज़र आता है कि जो दूसरी थी औरत उर्फा थी, वो चलेगी, वो वापस चलेगी, लेकिन हमें ये भी नज़र आता है कि वो भी मोहब्बत रखती थी। उसने भी कहा अपनी सास को कि हाँ मैं भी तेरे साथ जाऊँगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी, लेकिन फिर भी उसकी सास के कहने पर वो चले गई। लेकिन रूत जो थी, रूत साथ रही अपनी सास के। रूत जो थी नोमी के साथ रही, उसने ना छोड़ा उसको। तो पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि रूत ने ये फैसला कर लिया कि मैं खुदा के साथ चलूँगी। क्या आज आप भी ये फ़ैसला करती हैं कि मैं खुदा के साथ चलूँगी, मैं खुदा को नहीं छोड़ूँगी? ऐसी ही एग्जाम्पल, ऐसी ही मोहब्बत खुदा हमसे भी एक्सपेक्ट करता है। खुदा हमसे भी चाहता है कि मेरी बेटी तू मेरे साथ चल, तू मुझे ना छोड़, मैं हमेशा जहाँ कहीं भी तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊँगा। और क्या हम भी आज कहते हैं कि खुदावंद मैं जहाँ कहीं भी चली जाऊँ, बेशक मैं अमेरिका चली जाऊँ, बेशक मैं कहीं किसी और मुल्क में चली जाऊँ, जहाँ भी चली जाऊँ खुदावंद मैं तेरे साथ रहूँगी, मैं तेरी वफादार बंदी हूँ और मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हमें पहले चैप्टर में ये नज़र आता है, पहले बाप में हमें ये नज़र आता है कि रूत ने जो है वो खुदा के साथ चलने का फ़ैसला कर लिया। और दूसरे चैप्टर में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि नोमी जो है वो अपने जो है बहू है, रूत है, उसको साथ ले आती है। और वहाँ पे अली मलिक का एक रिश्तेदार होता है और उसका नाम बोयस होता है। यहाँ पे हमें बोयस की एंट्रेंस नज़र आती है। बोयस इस कहानी में दूसरे चैप्टर में नज़र आता है हमें। बोयस का किरदार क्या था? बोयस अली मलिक का जो था वो रिश्तेदार था, लेकिन रूत जो थी उसने अपने उस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो रूत के साथ जो हो चुका था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो उसको इस टाइम सैड होना चाहिए था, इस टाइम परेशान होना चाहिए था, दुख में होना चाहिए था। लेकिन रूत जो थी अपनी सास के साथ आई और रूत के नोमी के साथ रही और रूत ने फैसला किया कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। उसने अपनी सास को क्या कहा? उसने कहा मुझे इजाज़त दे। रूत ने नोमी से कहा कि मुझे इजाज़त दे, मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालियां चुनूं। उसने एक ईमान का स्टेप ले लिया कि तू मुझे इजाज़त दे। पहले तो उसकी मोहब्बत नज़र आती है कि उसने उससे इजाज़त चाही, नोमी से उसने इजाज़त चाही और अपने ईमान का इजहार किया। अपने ईमान में अब वो आगे बढ़ी, उसने कदम आगे उठाया कि मैं घर में नहीं बैठी रहूँगी, मैं खिदमत कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आज खुदावंद आपसे भी कहना चाहता है मेरी बहन कि आप कुछ कर सकती हैं। आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं बस कुछ नहीं कर सकती, मेरा मुझसे ये भी खुदा ने छीन लिया, ये भी खुदा ने छीन लिया। रूत भी ये कह सकती कि मुझसे खुदा ने ये छीन लिया, मेरे हस्बैंड को छीन लिया, लेकिन बल्कि बजाय इससे ये कहने के रूत खुदा के पास आ गई। रूत ने यही कहा कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगी और वो मजबूत हो गई। वो बालियाँ चुनने जाती थी और जो उस ज़माने में यही होता था कि जो गरीब लोग होते थे या फ़ॉरेन लोग होते थे, बाहर से कोई लोग आते थे या बेवाएँ होती थी, वो पीछे पीछे जाकर जो बालियाँ चुनने वाले होते थे खेतों में, वो पीछे पीछे जाती थी उनके, और जो गिर जाता था वो उनको चुन लेती थी। जो दाना बालियाँ गिर जाती थी वो उनको चुनती थी और उनसे अपना पेट भरती थी, उनसे गुजारा करती थी। अपने ख़ानदान का जो भी उनके साथ होते थे वो ऐसा था। और रूत ने भी कहा कि चलो कुछ ना कुछ बेहतर है, मैं कुछ ना कुछ थोड़े से शुरुआत करूं। आज खुदा भी आपसे चाहता है कि आप थोड़े से ही शुरुआत करें। बेशक आपके पास जो कुछ भी है, जो अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आप जॉब मिल रही है आपको अपॉर्चुनिटी, बेशक वो सफाई की है, बेशक वो थोड़ी ही चीज़ की है, लेकिन खुदा चाहता है आप थोड़े से स्टार्ट करें।
करें ताकि खुदा आपको बुलंदियों तक लेकर जाए। रूत ने भी ऐसा किया, उसने जुर्रत की, उसने वो चले गई, उसने स्टेप उठाया और खेत में वो बालियाँ उठाने चले गई। और आगे हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसको इतनी बरकत दी कि बोइज़ जो था उसकी उस पे करम की नज़र हुई और बोइज़ ने उसको प्रोटेक्शन दी, बोइज़ ने उसको फेवर दी, बोइज़ ने उसको दुआ दी और उसको अपनी रोटी में से खाने के लिए दिया। बोइज़ ने उस पे करम की नज़र की। जब आप खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो खुदावंद आपके लिए फेवर करेगा, खुदावंद आपके लिए अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल देगा। खुदावंद का फ़ज़ल हम पर हो चुका और वो मुफ्त मिला है हमें, उसकी निजात जो है फ़ज़ल के थ्रू हमें मुफ्त मिली है, लेकिन वो हमें और बढ़ा सकता है, इस फ़ज़ल को हम पे और बढ़ा सकता है अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगी। अगर आप और मैं खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगी, बेशक हमें ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आते हैं और आगे भी हम देखते हैं रूत की ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, परेशानियाँ आई उसकी ज़िंदगी में। तीसरा चैप्टर भी देखें, चौथा भी देखें, उसकी ज़िंदगी में परेशानी आई, लेकिन वो गाइडेंस लेती रही, अपनी सास की गाइडेंस, उसको हर कुछ आके वो बताती थी और सास भी उसकी जो थी वो उसको बहुत प्यार से समझाती थी। कई दफ़ा हम सलाह भी देते हैं दूसरों को तो हम ऐसे करते हैं कि हम उन पे रौब जमा रहे हैं, या हम उनको कहते हैं अगर सास है कोई तो वो कहना तू इंज नहीं कर दी, तेन इंज करना चाहिए सी। लेकिन जो है कलाम हमें यही बताता है कि प्यार से करें, प्यार से डील करें। जैसे कि नोमी ने अपनी बेटी को कहा, और रोमी ने रूत को कहा तू मेरी बेटी है और ये अच्छा है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं तेरी भलाई चाहूँ। नोमी ने भी रूत से यही कहा, ऐ मेरी बेटी। उसने प्यार से कहा, उसको प्यार से समझाया। जब आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, अगर आप सास हैं, अगर आप अपनी बहू को सलाह देना चाहती हैं, आपको नज़र आ रहा है कि आपकी बहू ठीक नहीं कर रही, तो आप उसको प्यार से समझाएं। वो शायद इसकी यूज़ टू नहीं, वो शायद ये नहीं समझती इन बातों को, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसके काम आ सकता है। आपकी मीठी ज़ुबान जो है वो उसको प्यार से समझाएं, वो उसके बहुत काम आ सकता है, उसके लिए बरकत होगा। क्योंकि रूत ने भी ऐसा ही किया। जब उसकी सास ने उसको प्यार से समझाया, ऐ मेरी बेटी कह के समझाया, रूत भी मानी। रूत ने उसकी बात वैसे ही मानी। रूत गई, बॉयज़ के पास गई, उसके कदमों में बैठ गई बॉयज़ के, और बॉयज़ ने आगे से उसको क्या कहा? बॉयज़ ने कहा कि तू पाक दामन औरत है, तू दूसरे आदमियों, दूसरे नौजवानों के पीछे नहीं चले गई। बॉयज़ को ये बात उसकी पसंद आई कि वो पाक दामन औरत रही। उसने अपनी नज़रें जो थीं वो इधर उधर नहीं भटकाई। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं बेवा हो गई हूँ तो मैं इधर उधर आदमी ढूंढूं, या मैं दूसरे शोहरों की तरफ देखूं, दूसरों की तरफ देखूं कि वो कितने खुश हैं और मैं खुदा की नाशुक्री करूं। लेकिन वो शुक्र अदा करती रही, वफादार रही। स्ट्रगल्स, परेशानियां, मुश्किलें मेरी बहनों हमेशा हमारी ज़िंदगी में आएंगी, हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन आपने घबराना नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गवाही देना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम शुरू करने में हमें बहुत मुश्किलें आई, हमें बहुत स्ट्रगल्स आई, लेकिन फिर भी हम दुआ करते रहे, खुदा से दुआ करते रहे कि खुदावंद नहीं, हमें ये चाहिए, हमने ये करना है, तूने ये रोया दी है, तूने ये करना है। तो आज मैं आपके सामने हूँ। आज ये प्रोग्राम इस स्क्रीन के थ्रू आपके हुजूर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पीछे हो जाती, मैं कह देती कि नहीं मैं नहीं ये कर सकती, ये खुदा की तरफ से नहीं है, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या मैं ना शुक्री करती, खुदावंद तूने मुझे रोया दी और तूने मुझे ये करने नहीं दे रहा, अब ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही। मैंने खुदा के साथ वफादारी, मैंने कहा खुदावंद ये तेरी रोया है और तू ही इसको करेगा। और आज ये प्रोग्राम आपके सामने है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी कलाम कर रहा है मेरी बहन। खुदावंद ने रूत को इतनी बरकत दी कि बोइज़ की उसके साथ शादी हुई और उनके बेटा हुआ, और उस बेटे का नाम ओबेद था, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद की नस्ल से हमें नज़र आता है कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। क्या रूत को उस वक्त पता था कि मेरे थ्रू जो है, मेरी नस्ल से, मेरी और बोइज़ की नस्ल से जो है वो निजात दहिंदा आएगा? रूत को ये नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी वो शुक्रगुजारी करती रही। आज हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करते रहें और खुदा के साथ चलते रहें, ईमानदारी के साथ, और अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ ईमानदारी से खुदा की हुजूरी में आते रहें और उसके साथ चलते रहें। खुदावंद हमसे यही चाहता है। और आए हम मिलकर दुआ करें और खुदावंद की हुजूरी में झुकें।
कदोस कदोस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद। क्या खुदावंद हमने सीखा आज के कलाम में से, रूत की कहानी में से खुदावंद, कि किस तरह हम लोगों को प्यार कर सकते हैं खुदावंद। तेरे लोगों को, जो रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो है खुदावंद जिम्मेदारियाँ तूने हमारे सर पर डाली, हम किस तरह उनको निभा सकते हैं और तुझ में बढ़ सकते हैं खुदावंद। तेरे साथ साथ चल सकते हैं, तुझ में और ज़्यादा वफादार हो सकते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज कलाम का जो ये बीज बोया गया है खुदावंद, मेरी दुआ है खुदावंद कि ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, और ये बढ़ता जाए। यीशु नाम से हम वफादार हों। हम सब बहनें आए, हम सब मिलकर कहें कि मैं लोगों के साथ और खुदा के साथ वफादार रहूंगी। मैं वफादार औरत हूँ। आए हम सब मिलकर कहें, मैं वफादार औरत हूँ। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद इस कलाम के लिए खुदावंद। सबको जो भी देख रही हैं बहनें, सबके लिए तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं कि कुछ और बरकत दे। यीशु नाम से मांगते हो, पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद